आपके बच्चे ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम में। आपके 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 घराने ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम में। जैसे उसका वचन कहता है, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। जिस तरह से आप बचो, आपके लोग बचाए जाए यीशु मसीह के नाम में। आपका नगर, आपका गांव, आपका मोहल्ला बचाया जाए यीशु मसीह के नाम में। आप, बाइबल कहती है परमेश्वर का तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर का आत्मा आपको चमकाए यीशु मसीह के नाम में। और उसका आत्मा आपको यूज करे अपनी महिमा के लिए। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से हालेलुया। तैयार है वचन को सुनने के लिए? बाइबल कहती है परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा अपने लोगों से बात करता है। हालेलुया। क्या विश्वास करते हो कि आज के वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात करेगा? हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हो तो उसने कहा जैसा तेरा विश्वास होगा वैसे ही तेरे साथ हो। हालेलुया। मैं आपको सच कह रहा हूँ, जिस विश्वास के साथ आज आप आए हो ना इस जगह के ऊपर, परमेश्वर की इस हजूरी में, वो परमेश्वर उस विश्वास को देखता है और उसी के अनुसार वो आपकी लाइफ में काम करेगा। हालेलुया। अगर आपका विश्वास है ना कि आप अगर आज के मीटिंग में गए, प्रभु का आत्मा आपको छुएगा और चंगा करेगा, आपकी हीलिंग श्योर है यीशु मसीह के नाम। अगर आपका बिलीव है कि आज के वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात करेगा, 100% वो आपसे बात करेगा और आपको फ्री करेगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जो वचन परमेश्वर की आत्मा की ओर से आता है वो खाली नहीं जाता, वो आपको फुलफिल करता है। आपकी प्रॉब्लम्स, आपके दुखों से आपको फ्री करता है और अपनी शांति और अपनी आनंद से वो आपको भरता है। हालेलुया। वो जो खालीपन एक हमारी लाइफ में होता है वो भर जाता है फिर जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हो। आमीन। तारीफ कर दो जोर से परमेश्वर की। अपने होठों को, अपने आंखों को बंद कर बोलो परमेश्वर जो तेरे वचन को हम बहुत सुने, तो परमेश्वर ये वचन हमारे हृदय में प्रवेश करे। बोलो परमेश्वर हमारे आत्मिक कानों को खोल। बोलो परमेश्वर हम तेरे वचन को सुनने पाए, इसे ग्रहण करने पाए। कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुराने ना पाए। करो प्रार्थना सब जन ऊंची बात के साथ प्रार्थना करो। बोलो परमेश्वर को भी अंधकार की शक्ति आज के वचनों को चुराने न पाए। ये वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल को लेकर इन वचनों के अनुसार मैं चलूं और अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी परीक्षाओं से बाहर आऊं, गवाही के साथ बाहर आऊं। परमेश्वर करो प्रार्थना ऊंची बात के साथ सब जन। आमीन। जोश बोला आमीन। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। अच्छा, कितने जो यूहन्ना को जानते हैं? यूहन्ना बपतिस्मा दाता जिसने यीशु मसीह को बैप्टिज्म दिया। हाँ, जब हम पढ़ते हैं मती की पुस्तक नया नियम मती 11 उसमें क्या लिखा है? लेकिन जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को से यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तुम ही है या हम किसी दूसरे की बात सुने? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते, कोढ़ी शुद्ध किए जाते और बहरे सुनते, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्यवाद जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। हालेलुया। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या यूहन्ना ने नहीं कहा था? उसने बोला था ना, जैसे आकाशवाणी होती कि जब जो बैप्टिज्म लेने का जो ऊपर निकलेगा और जिसके ऊपर आत्मा उतरेगा, हाँ, कबूतर के रंग, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला होगा। ऐसा भविष्यवाणी होती है यीशु मसीह के बारे में। जब जीसस क्राइस्ट को, जब यीशु मसीह को यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया था तो वैसा हुआ था कि नहीं? कितनों को पता है कि वैसा हुआ था कि आत्मा उसके ऊपर उतरा था? और इस बात को यूहन्ना ने देखा भी था और उसने खुद ये टेस्टिमनी दी कि हाँ यही है वो। बोला था कि नहीं बोला था उसने? और बाइबल कहते हैं उसके बाद जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और उसने सुसमाचार जब सुनाना शुरू किया तो लिखा, लंगड़े चले, अंधे देखे, गूंगे बोले, बहरे सुने थे। वो सब चिन्ह प्रकट हो रहे थे जो होने चाहिए थे। फिर यूहन्ना ने ऐसा क्यों कहा कि वो आने वाला तुम ही है या हम किसी और का वेट करें, जबकि उसको पता है कि वो जो आने वाला था वो आ चुका है और वो यीशु मसीह ही है। फिर उसने ऐसा क्यों कहा? बताएगा मुझे कोई? ऐसा क्यों बोला फिर उसने?
उसके मन में डाउट क्यों था? वाई? जब सब चिन्ह प्रकट हो चुके थे, जब उसने बोला था, जो भविष्यवाणी उसके विषय में हुई थी ना, कि जिसके ऊपर जो बपटिज्म लेने का, जो पानी से बाहर निकलेगा, जिसके ऊपर आत्मा उतरेगा, कबूतर के नहीं, हाँ, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला होगा। ये चिन्ह पूरा हुआ था ना, हुआ था कि नहीं? जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेके निकले, उसके बाद जब उसने सुसमाचार सुनाना भी शुरू किया, तो भी बाइबल कहते मुर्दे जिलाए गए, लंगड़े चले, अंधों ने देखा, इसी वचन में लिखा हुआ। हाँ, और क्योंकि जब उसने भेजा अपने लोगों को, अपने चेलों को, कि जाओ उससे पूछो कि आने वाला भैया, हम किसी और का वेट करें, तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा नहीं मैं वही हूँ। वो सारे चिन्ह प्रकट होते थे क्या? यूहन्ना ने देखा नहीं? उसने कहा लंगड़े चलते, अंधे देखते, गूंगे बोलते, मुर्दे जिलाए जाते, जाके ये बोलो। उसने ये नहीं कहा कि ये बोले कि हाँ मैं वही हूँ। उसने कहा ये, उसने काम बोले। आपने बड़े लोगों को सुना होगा, सचिन, एक बार उसकी लड़ाई हो गई किसी ऐसे प्लेयर से, हाँ, उसने उसके शब्दों से नहीं बोला, उसको उसने बाउंड्रीज लगाई और वो उसका जवाब था। जो बड़े लोग होते हैं ना, वो शब्दों से बहुत कम लड़ाइयाँ करते, वो अपने कामों से दिखाते हैं। जीसस ने ये नहीं बोला कि हाँ मैं वही हूँ, क्या यूहन्ना को क्या होगा, वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है? उसने बोला मुर्दे जलाए जाते, लंगड़े चलते, अंधे देखते। उसने बोला जाके बोल दो उसको ऐसा हो रहा है। हाँ, तो फिर उसने ऐसी बातें क्यों की? या तो कोई साइन ऐसा हो, हाँ, तो हम बोले भी, क्योंकि उसके मन में डाउट डाला गया शैतान के द्वारा। ऐसा क्या हुआ? ऐसा वही यूहन्ना जब बैप्टिज्म जब जीसस को उसने दिया, उसने कहा मैं तो तेरी जूती खोलने के योग्य भी नहीं हूँ। जो खुद को इतना हम्बल, इतना दीन दिखा रहा है, फिर एकदम से ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्यों? ऐसा डाउट कहाँ से आया? ऐसा डाउट उसने पहले देखते हुए भी उसने यही वचन दिया था कि मैं आकाश से बाड़ी की लेके मैं बपतिस्मा दूंगा, आपको गर्मी से बाहर निकलेगा, आत्मा कबूतर के समान वो इसके ऊपर ठहरेगा, वही फिर भी उसके मन में डाउट हुआ कि क्या तो वही है कि मैं दूसरे का इंतजार करूं। तारीफ करो उनके लिए, बैठ जाओ। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअल में बात पता क्या है? आज आप अगर चर्च जाते हो ना, या आप यहाँ पर आए हो, आप ऐसे नहीं आए हो, पता है ना आपको? अगर मैं यहाँ प्रीच कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ। या आप अगर यहाँ पर वचन सुन रहे हो ना, अगर आप उस परमेश्वर की जिसको आप जानते नहीं, अगर आप उसकी वर्शिप कर रहे हो, आप ऐसे ही नहीं कर रहे हो। आपको उसने क्या दिया है? विश्वास दिया। पता है कौन सा विश्वास? ये वही यूहन्ना वाला विश्वास है जो उसको दिया गया था ना, कि जिसके ऊपर आत्मा उतरेगा, कबूतर के नहीं, हाँ, वही यीशु मसीह होगा। वो विश्वास आपको मिला तभी आप यहाँ पर बैठे हो। अब मैं बताता हूँ, फिर शक कब आता है कि वो आने वाला तू ही है, मैं किसी और का वेट करूँ? पता कब आता है? आपकी प्रॉब्लम है, आपको कोई बहुत बड़ी तगड़ी बीमारी है, आप सोचते ये हील हो जाए, आप इसके लिए चर्च आए हो, हाँ, अभी वो हीलिंग नहीं हुई और दूसरे काम परमेश्वर ने आपकी लाइफ में किया और उसने आपको चिन्ह दिया है। क्या दिया चिन्ह? कि हाँ यीशु मसीह परमेश्वर है। हाँ, उसने लोगों की लाइफ में, जब आप चर्च आते हो, जब आप जाते हो, हाँ, अब वो जो बड़े काम आप देख रहे हो, अच्छा आपको कैंसर है ना, वो तो नहीं ठीक हुआ, पर दूसरे 10 कैंसर के रोगी ठीक हो गए। हाँ, आप व्हीलचेयर पे, आप तो नहीं चले हो, 6 महीने हो गए, पर हर हफ्ते आप देख रहे हो व्हीलचेयर से रोगी जो है वो चल रहे हैं। ये क्या है? ये वही चिन्ह है जो यूहन्ना को दिया गया था कि जिसके ऊपर आत्मा उतरेगा, कबूतर के नहीं, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला होगा। पर उसके अब अंदर वो शक कहाँ से आया? जो उसने बोला कि वो तुम ही है, मैं किसी और का इंतजार। पता कैसे? अब मैं बताता हूँ आपको वो कैसे। आपको 6 महीना हो गया, हाँ, आपकी कैंसर नहीं ठीक हो रही, दूसरे सब ठीक हो रहे। आपने 6 महीने वेट किया, साल वेट किया, 2 साल किया, 4 साल किया, अब आप यूहन्ना बन जाते हो वो वाले कि वो यीशु मसीह। हाँ, अब आपको ये मतलब नहीं है कि वो कितने कैंसर के रोगी ठीक हो गए। अब आप ये देख रहे हो कि मैं अभी तक कैंसर से नहीं ठीक हुआ, इसका मतलब यीशु मसीह असली परमेश्वर नहीं है। सिर्फ एक ही घटना घटा था यूहन्ना के लाइफ में जिससे उसने यीशु मसीह को ताना मारा। वो पता क्या था? पता है? हाँ, वो जेल में गया और यीशु मसीह उसको छुड़ाने नहीं गए, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा था। जब यूहन्ना के लाइफ में सब कुछ अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब उसने बोला मैं तो तेरे जूते भी नहीं खोल सकता, मैं तो इस योग्य भी नहीं हूँ। और जैसे वो जेल में गया और यीशु मसीह उसको छुड़ाने नहीं गए, उसने ताना मारा। वैसे ही लोग हैं, जब तक तो आपको गवाही मिल रहा है, जब तो आपको गवाही मिल रहा है,
तब यीशु मसीह परमेश्वर है, तब वर्शिप हो रहे, तब तालियां बज रही, तब हम लोगों को बता रहे। और जैसे धीरे धीरे करते हमारी बीमारी, हमारी प्रॉब्लम लंबी होती जाती और हम उसका हल नहीं देखते, हम देखते हैं कि मेरा घरवाला, जब मैं तो इसलिए गई थी कि वो नशा छोड़ दे, पर मुझे 6 साल हो गए अभी तक उसने नशा नहीं छोड़ा, उसका नशा बढ़ता जा रहा है। अब आप पता क्या बोलते हो, आप बोलते हो मुझे परवाह नहीं कि हर हफ्ते लोग नशे से फ्री हो रहे, पर मेरा घरवाला नशा नहीं छोड़ रहा है, इसलिए अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा। यही किया यूहन्ना ने, यही किया उसने। यीशु मसीह तो मुर्दों को जिला रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, अंधे देख रहे, गूंगे बोल रहे, बहरे सुन रहे, सारे चिन्ह प्रकट हो रहे हैं। पर अब यूहन्ना ताना क्यों मार रहा है? क्योंकि उसको छुड़ाने यीशु मसीह नहीं गया। वही अगर यीशु मसीह उसको छुड़ाने चलता तब यीशु मसीह परमेश्वर, तब वो बहुत अच्छा है। अगर हमारा बच्चा सही हो जाए, हमारे घर वाला नशा छोड़ दे, तब यीशु मसीह परमेश्वर है। अगर हमारे लाइफ में काम नहीं हो रहा है तो दुनिया चाहे सारे सही हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं। फिर हम लोग जब बोलते हैं ना, अच्छा तुम्हारा क्या फायदा वो चौक जाने से, तुम्हारा घर वाले तो अभी भी नशा करता है, तेरे बच्चे तो अभी तेरी बात नहीं सुनते। फिर हम सोचते यार बात तो सही है, तो मेरी लाइफ में तो काम होने, इसका मतलब ये लगता सब नकली है, कुछ गड़बड़ है, मैं कहीं हाँ भरमावे में तो नहीं आ गई या आ गया, इस तरह से शक आता है। हालेलुया। पर मैं बात आपको बोलता हूँ, जब परीक्षा होती, हाँ कभी ऐसा देखा आपने कि टेस्ट हुआ होते ना स्टूडेंट्स के परीक्षाएं होती, नेक्स्ट क्लास आता है ना, आपकी मैं आपको बताता हूँ, घटना एक ही घटती है, उसमें परमेश्वर की योजना क्या है और शैतान क्या, मैं आपको बताता हूँ। जब परीक्षा आती ना, परमेश्वर पता क्या चाहता है, वो आपको अगली क्लास में लेके जाना चाहता है, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहता है। पर दूसरी तरफ जो शैतान की योजना है, वो पता क्या करना चाहता है, आपको सेम लेवल पे और उससे भी नीचे लेके जाना चाहता है। अब आपने देखना कि आपने क्या करना है। अब मैं आपको बताता हूँ सिंपल, हाँ जब परीक्षा आता है, बच्चों बताओ क्या करते हो तुम? जो स्टूडेंट उनको पता, जब परीक्षाएं आती हैं, जब पेपर नजदीक होता है, क्या करते हो फिर? उसमें बच्चे कई तरह के होते हैं ना, कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ पास हो जाते हैं, कुछ फर्स्ट आते हैं, कुछ सेकंड आते हैं, कुछ थर्ड आते हैं। चलो हम फर्स्ट सेकंड बच्चों की बात करें, कैसे आते हैं बच्चे जो फर्स्ट आते हैं? अभी ये सेकंड आई थी ना, जो फर्स्ट सेकंड आते हैं, मैंने इसको ट्यूशन पढ़ाया और मैं खुद भी आ चुका हूँ और मैंने खुद भी स्टडी किया, तो मुझे पता है कि किस तरह से जब पेपर का टाइम हो, जो परीक्षा का टाइम होता है, हमारी मेहनत पहले से बढ़ जाती है। हम अगर पहले हम 1 घंटा स्टडी को देते थे, अब 2-2, 3-3, 4-4 घंटे देते। कई बार फुल नाइट भी लग जाए, थोड़ा टाइम नहीं पता लगता। हालेलुया। तो जब ऐसा टाइम आए तो आपने क्या करना है? आपने क्या करना है? आपने परमेश्वर के करीब जाना है, उसके करीब जाना है, आपने बढ़ना है। इस टाइम के ऊपर परमेश्वर जो है, शैतान और प्रभु एक ही घटना को यूज करता है, परमेश्वर को बढ़ाना चाहता है। देखो मैं आपको एक बात बोलूं, बाइबल कहती है लाजर जो था, हाँ यीशु मसीह क्या था, वो आने वाला था। जब उसको पता लगा वो बीमार है, लेकिन वो और 2 दिन 4 दिन वहां पे और रुक गया, और जब वो मर गया ना लाजर, तब वो आया। और देखो क्या हुआ इधर, जब यूहन्ना को यीशु मसीह छुड़ाने, अभी यूहन्ना मरा नहीं है जेल में, अभी वो जीवित है, सिर्फ यीशु मसीह छुड़ाना ही न गया, उसने ताना मारा। इधर लाजर मर गया बीमार होके, और हुआ देखो कितनी कमाल की बात है, लाजर की जो बहनें थी ना, उसने तो यीशु मसीह को बुलाने के लिए भी लोग भेजे थे। यूहन्ना ने बंदे बुलाने के लिए नहीं भेजा, ताना मारने के लिए भेजा। और यीशु मसीह को बुलाने के लिए भेजा गया बंदा, इसके बावजूद यीशु मसीह जब पता लगा वो बीमार, वो 2 दिन और रुक गया, वो आया नहीं। जब उसको पता वो मर गया, वो तब आया। इसके बावजूद भी उस मार्था और मरियम ने यीशु मसीह को ताना नहीं मारा। अब क्या फायदा तेरा आने का, अब तो मेरा भाई मर गया। बाइबल कहती जब यीशु मसीह गया तब भी वो रोते हुए आई, और उन्होंने कितना ढूंढ के बोला कि प्रभु अब मेरे भाई नहीं रहा। यीशु मसीह ने अगर तू विश्वास रखेगी तो सब कुछ होगा। हालेलुया। आपको क्या लगता है, अगर वो हम्बल होकर, दीन होकर यूहन्ना बोलता कि यीशु मसीह को बोलो मुझे बचाए, मुझे छुड़ाए, वो परमेश्वर का इकलौता बेटा है, तो क्या यीशु मसीह उसको बचाता है ना? बाइबल कहते वो अन्य जाति औरत आई, हाँ अपने बेटे को लेके, उसमें दुष्ट आत्मा है। यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दी जाती। उस औरत ने क्या कहा कि कुत्ते भी वही चोर चार खाते जो उसके मालिक के मेज से गिरता है।
यीशु मसीह ने उसके बच्चे को चंगा किया कि नहीं किया? उसने कहा जा इसी वक्त तेरे बेटे में से दुष्ट आत्मा निकल, और निकला ना। कैसे? सोचो कि नॉन बिलीवर भी यीशु मसीह को ताना नहीं मारा, और यह यूहन्ना है जो इन सबसे बड़ा है, उसको तो ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, इसकी इज्जत तो ज्यादा का, इसको तो ज्यादा इज्जत करनी चाहिए प्रभु। पर ये क्या कर रहा है? ताना मार रहा है। और हुआ क्या? मरवाया गया। इसीलिए परमेश्वर क्या बोल रहा है पता है? क्या कह रहा है वो आज के वचन के द्वारा? आप ये मत देखोगे अगर आपका घर वाला नशा करता तो यीशु मसीह नशे से लोगों को नहीं छोड़ाता। आप ऐसा मत देखो, आप विश्वास करो अगर वो उनको छुड़ाता आपको भी छुड़ा सकता। और मेहनत करो, उसकी प्रेजेंस में पढ़ो, उसको ताना मत मारो, उसको ताना मत मारो, उसको इज्जत दो। अब आप बोलोगे मैं कैसे उसको ताना मारती हूँ, कि मैं कैसे उसको इज्जत दे? अच्छा मुझे आप में से कोई बंदा बताए कि कैसे आप प्रभु को इज्जत दोगे और कैसे आप उसको ताना मारोगे? बताएगा कोई मुझे आप में से? उसका सम्मान करेंगे, हमको अच्छा करे या ना कैसे सम्मान करोगे आप उसका? प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, दूसरे के लिए दुआ करेंगे। कब? हर रोज, मतलब दुख हो जाए बराबर करेंगे। क्लैप करो इनके लिए। आपको पता है ऐसे इसी तरह से आप अगर आप अपने दुख में भी ना आप प्रेयर में बढ़ रहे हो, इसका मतलब आप उसका इज्जत कर रहे हो, आप बड़े दीन होकर उसके आगे जा रहे हो। हाँ, अगर आप उपवास में बढ़ रहे हो उस वक्त जब आपको 6 साल हो गया आपका घर वाला नशा नहीं छोड़ रहा ना, आपकी प्रेयर कम नहीं हुई, बढ़ी है, आप उसका इज्जत करो इनडायरेक्टली। हाँ, और जब आपकी प्रेयर नीचे जा रही है, आपकी फास्टिंग नीचे जा रही है, आप इनडायरेक्टली उसको ताना मार, उसको गालियां दे रहे हो, उसको बुरा भला बोल, इनडायरेक्टली। समझ आ रहा है आपको? और परमेश्वर कहता है आप अपनी लाइफ के जो आपके लाइफ में जो सिचुएशन चल रहे हैं, जो तंगी चल रहा है, उस हिसाब से परमेश्वर को जज मत करो। अगर उसने अपना आप आपके ऊपर प्रकट किया है, अगर आप लोगों को चर्च में देखते हो कि लंगड़े चल रहे हैं और आपके घर में अगर कोई लंगड़ा है और अगर वो 6 साल हो गया नहीं चल रहा ना, आप पता लोग क्या करते हैं? अच्छा साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, अब चर्च में चल रहे लंगड़े, अंधे देख रहे, गूंगे बोल रहे, बहरे सुन रहे, पर अगर हमें 6 साल हो गया हमारा लंगड़ा नहीं चला ना, तो क्या होता पता? अब हमें तो 6 साल हो गए, हमारा तो कोई फायदा हुआ नहीं, चलो वापस चलो। क्यों? यीशु मसीह नहीं करेगा, उसे नहीं ठीक होगा मेरा बेटा, वो मेरे घर वाले को नशा नहीं छुड़ा सकता, वो मुझे ब्लेस नहीं कर सकता, चलो चले वापस जहाँ थे वहीं ठीक थे, क्या फायदा हो? कोई फायदा नहीं हो। ऐसा नहीं करना। परमेश्वर कहता अपने विश्वास को दिखाना, अपने विश्वास को दिखाना, ये बोलना अगर यीशु मसीह उसके घर वाले को नशे से छुड़ा सकता है, उसके बच्चों को छुड़ा सकता है, वो मुझे भी छुड़ा सकता है। अगर वो उसे व्हील चेयर से उठा सकता है, वो मुझे भी उठा सकता है। और प्रार्थना में उपवास में जब आप बढ़ोगे, खुदाबंद वही बड़े काम आपकी लाइफ में भी करेगा जो उसने उनके लाइफ में की। हालेलुया। कितनों को वचन समझ आ रहा है? ये बहुत बड़ी और गहरी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लोग अपनी देखो, जब तो आपके लाइफ में टेस्टिमनी है ना, तब तो हर कोई ताली मारेगा और बड़ी बड़ी बातें करेगा और लोगों को बताएगा यीशु मसीह के बारे में। पर जब मुसीबत है, जब प्रॉब्लम है, और जब यीशु मसीह को छुड़ा नहीं रहा, तब क्या करते हो? ये मायने करता है। शैतान ने आके क्या बोला परमेश्वर को कि अय्यूब तुझे इसलिए धन्य कहता है क्योंकि तूने उसको बिजनेस को ब्लेस किया, उसके बच्चों को ब्लेस किया। परमेश्वर कहता है बस उसका प्राण मत लेना, सब कुछ ले ले। और लिखा जब सब कुछ ले गया, तब भी क्या बोला अय्यूब ने? उसने कहा जिसने दिया उसी ने लिया, उसका नाम धन्य हो। और उसकी वाइफ ने क्या बोला? अपने परमेश्वर को क्रोध हो सके तो मर जा, मरता है तो मर जा। आपको पता, आपने भी दुनियावी तौर पे ये बातें सुनी होंगी कि सुख में नहीं पता लगता है आपका कौन अपना और कौन पराया है, कौन से दोस्त असली हैं और कौन से नकली हैं। जब दुख का टाइम आता है ना, तब पता लगता है कि कौन असली और कौन नकली। ऐसे ही आप लोग, ऐसे ही परमेश्वर आपको भी देखते हैं। जब सताव आता, जो प्रॉब्लम, जो बीमारी आती ना, और जब वो देख रहा अच्छा मैं इसको चंगा नहीं कर रहा, तब अगर आपकी प्रेयर कम होगी, आपकी फास्टिंग कम होगी, आपके बाइबल रीडिंग कम हो, जब तब अगर आपने संगति कम कर दी, इसका मतलब आप सिर्फ चंगाई के लिए आए थे, आप सिर्फ बरकत के लिए आए थे। जब आपको लगा अब वो नहीं होगा, अब आप पीछे जा रहे हैं, इसका मतलब आप सिर्फ, जैसे बाइबल कहती है ना, अंत के दिन में लोग क्या होंगे? स्वार्थी होंगे। तो फिर परमेश्वर देखता है ये उनमें से,
पर जब वो देखता अच्छा ये हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए आई थी, अभी सब लोग चंगे हो रहे, ये देख ली पर इसकी चंगाई नहीं हो रही, और अब ये प्रार्थना में कम होने के बजाय ये बढ़ रही, तो परमेश्वर कहते यस, इसको प्रेम मेरे से है, न कि अपनी बीमारी से, अपनी चंगाई से, अपनी आशीष हो। तो फिर होगा क्या? तो फिर पता क्या होगा? तो वो चंगाई भी आएगी, वो बरकत भी आएगा, वो आशीषें भी आएंगी जो आप चाहते हो आपको मिले, जो आपको परमेश्वर दे। हालेलुया। कितने के बच्चे समझ आ रहे कि परमेश्वर को अपने हालात के अकॉर्डिंग, जैसे आपके सिचुएशन, उस नजरिए से मत देखो। हाँ, अगर उसने अय्यूब के कितने 7,000 भेड़ बकरियां थी, और जब वो जब सब लुट गया, छिन गया, तबाह हो गया, तब भी जब उसने परमेश्वर के नाम को धन्य कहा, तो बाइबल कहते उसके बाद 14,000 भेड़ बकरियां हुई। हालेलुया। जब आप अपने दुखों में वफादार रहोगे प्रभु के साथ और उसकी प्रेजेंस में बढ़ोगे, घटने के बजाय, परमेश्वर जितना आज आपके पास उससे दुगना आपको देगा। मैं आपको सच कह रहा हूँ, वो सताव जो यूहन्ना की लाइफ में आया था ना, बाइबल कहती दानियल और दूसरे लोग भी, यूसुफ जेल गया कि नहीं गया ना जेल। वो उसके पास ताना मारने का मौका नहीं मिला क्या? वो सही रीति से चल रहा था, तो भी जेल में उसने, जब उसके जो खिलाने पिलाने वाले जेल में उसने उसका मतलब बताया, तब भी वो जेल में, तब भी वो प्रभु को ताना मार सकता था, पर बाइबल कहते नहीं। तो परमेश्वर ने निकाला और प्रधानमंत्री बनाया कि नहीं बनाया? हालेलुया। यूहन्ना भी अगर उस दुख के टाइम में वफादार रहता, खुदा उसको ब्लेस करता। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है बच्चों कि चाहे आपकी लाइफ की सिचुएशन जैसी मर्जी हो, अगर आपको लग रहा है आपकी बीमारी नहीं जा रही, आपकी गरीबी नहीं जा रही, आपका प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रहा है, और आप देख लो लोगों की लाइफ में वो चीजें हो रही, आपको ये जांचने की जरूरत है कि क्या कमी है मेरी लाइफ में। आपको प्रभु में बढ़ने, सिंपली मैं आपको बताता हूँ, कोई बहुत ज्यादा सोच नहीं, सिर्फ बढ़ना है। अगर प्रार्थना आधा घंटा, उसको 1 घंटा कर, उस आधे घंटे को खत्म करके बैकस्लाइड होने की बजाय उसको 1 घंटा कर दो। रोजा 1 है, उसको 2 कर दो। अपनी मेहनत को, परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाओ। वो बीमारी, वो गरीबी सदा के लिए जाएगी यीशु मसीह के नाम, और जो परमेश्वर देगा वो सदा की बरकत होगी यीशु मसीह के नाम। सोच बोल हालेलुया, जोर से हालेलुया। कितनों को बच्चे समझ आ रहे कि हमने सही रीति के साथ परमेश्वर में चलना है। जिस तरह से परमेश्वर चाहता है हम चले, हमने वैसे चलना है। अगर आपकी बीमारी, आपकी गरीबी, अगर आपकी लाइफ की प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही, साल हो गया, 2 साल हो गया, 4, इसका ये मतलब नहीं कि वो कभी खत्म नहीं होगी। आपने ये देखना है, अगर परमेश्वर उनको इस प्रॉब्लम से फ्री कर रहा है तो मुझे क्यों नहीं कर रहा है? आखिर कमी कहाँ है? क्या प्रेयर काम में मेरी, या फास्टिंग काम में? अभी देखो बाइबल में लिखा, एक लड़की को जिसमें दुष्ट आत्मा जो उसको लेके आया चेलों के पास, चेले उसे निकाल नहीं पाए, और जब यीशु मसीह आए, उसके साथ 2 चेले थे, जब वो आए उन्होंने निकाला। और बाद में चेलों ने क्या कहा, जो दूसरों ने पूछा हम क्यों नहीं निकाल सके, उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती। अब वो चेले यीशु मसीह को छोड़ के चले जाते, मेरे से तो दुष्ट आत्मा निकली, ये सब पाखंड ऐसे ही, तो क्या होता? कभी वो दुष्ट आत्मा निकालना पड़ता, कभी सच्चाई को जानना पड़ता। हालेलुया। पर उन्होंने देखा कि ये काम हम क्यों नहीं कर पाए। आपने कोई काम करना शुरू किया, हाँ आपसे नहीं हो, जैसे मान लो आपने कोई सम सॉल्व करना शुरू किया, वो एक बार में नहीं हुआ। अगर आप उसको छोड़ के बैठ जाए तो कभी होगा ही नहीं, कर पाओगे, कभी सीख पाओगे नहीं। जो टीचर्स हैं, जब उनसे पास जाते पूछे ये क्यों नहीं, वो बताते हैं ऐसा क्यों नहीं हो। ऐसे अपने परमेश्वर के पास जाना, उसने कहा मेरे से प्रार्थना कर, तो मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे ऐसी बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं समझते, जिन्हें तो अभी नहीं समझता। जब आप परमेश्वर के प्रेजेंस में जाओगे, उनसे पूछोगे प्रभु मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा, ये हीलिंग क्यों नहीं हो रही, मेरी लाइफ का ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा, मेरा घर वाला नशा क्यों नहीं छोड़ रहा, मेरे बच्चे मेरी सुनते क्यों नहीं है, परमेश्वर आपको बताएगा वो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है और आपको क्या करने की जरूरत है। हालेलुया। पर अगर आप उदास होगे, निराश होगे, प्रभु को ताना मार के आप बोलो चलो मैं नहीं जाती चर्च, मैं नहीं करती प्रार्थना, मैं नहीं रखूंगी फास्टिंग, कोई फायदा नहीं हुआ, तो क्या होगा? सदा उसी प्रॉब्लम में रहोगे। हो सकता है फ्यूचर में प्रॉब्लम बढ़ जाए पर वो घटेगा नहीं, क्योंकि हमने बाइबल में ऐसे एग्जाम्पल्स देखी जिन लोगों ने परमेश्वर को ताना मारा और दुख में प्रभु को छोड़ दिया, पीछे हो गए, उन लोगों का आपको पता है कि क्या हश्र हुआ। नयोमी
फुल फैमिली के साथ गई थी प्रभु को छोड़कर। हाँ, और हुआ क्या, उसका घर वाला मर गया, उसके बच्चे मर गए। और बाइबल में क्या कहती है, परमेश्वर मुझे छूछे हाथ भेजा। प्रभु ने नहीं भेजा था, अपने डिसीजन, अपने लिए फैसले में प्रभु से वापस जाने का जो फैसला उसका था। और वही रूथ जिसने अपने दुखों में भी प्रभु के साथ चलने का फैसला किया, प्रभु उसको ब्लेस की। हालेलुया। और परमेश्वर ये आज आपसे चाहता है, ये वो मेरे से चाहता है। आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे, हम सबसे परमेश्वर ये चाहता है, अगर आपके लाइफ के मसले हल नहीं हो रहे तो परमेश्वर में बढ़ो, मेहनत को बढ़ाओ, प्रार्थना को बढ़ाओ, फास्टिंग को बढ़ाओ, उपवास को, उसके करीब जाओ, आपको फ्री करेगा। मैंने कहा आपको फ्री करेगा यीशु मसीह के नाम, वो आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम, आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम, आपको वो छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम। आप अपनी लाइफ के हर एक चुनौती से पार आओगे यीशु मसीह के नाम में। हर एक पहाड़, जो बीमारी का, जो गरीबी का, जो कर्जे का, वो समतल होगा यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोला आमीन, जोर से बोला आमीन, हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर। कितनों को समझ आया आज करो, तैयार हो परमेश्वर बढ़ने के लिए, उसके करीब आने के लिए? तो आपको प्रभु ब्लेस करेगा और आपकी प्रॉब्लम्स आपको छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम। जिस तरह से यूहन्ना अपनी परीक्षा में, अपनी प्रॉब्लम में मारा गया, आप ब्लेस हो गए, आप ब्लेस हो गए यीशु मसीह के नाम में। अगर आप खड़े रहोगे दानियल की तरह, यूसुफ की तरह, रूथ की तरह, मैंने कहा आप ऊंचे किए जाओगे यीशु मसीह के नाम में, आप छुड़ाए जाओगे यीशु मसीह के नाम में, और आप बड़ी गवाही के साथ होगे यीशु मसीह के नाम में। जो मसाज आपकी लाइफ के ऊपर है यीशु मसीह के नाम में, जो आपको ऊंचा करे, जो आपको ब्लेस करे, जो आपको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जाए यीशु मसीह के नाम में। सोच बोला आमीन, हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। हालेलुया। समझ आया वचन आपको? मेरा बिलीव है, अगर आपको वर्ड समझ आया, बाइबल क्या कहती है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन के द्वारा ही सब चीजें उत्पन्न हुई। और अगर ये वचन आपको समझ आया और आप इस वचन के अनुसार चलोगे, हर वो चीज जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में हो, इन्हीं वचनों के द्वारा आएगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। हालेलुया।